1 घंटा बीत गया तो मैया रोने लगी, अरे बाबा यहीं आकर मरना था क्या? अरे कहीं और मर जाते। कुछ और समय बीता, समाधि नहीं गर्गाचार्य जी की, तो मैया ने थोड़ा सा झट हाथ से पकड़ लिया और झिझोड़ा। और जब झिझोड़ा तो गर्गाचार्य जी महाराज की आंखें खुली, और आंखें जब खुली तब मैया से कहते हैं, मैया ने पूछा आपको क्या हो गया? अरे मैया क्या बताऊं क्या हो गया? धैर्यं धिनोति मम कंपयते शरीरम रोमांचयत्यति विलोपयते मतिं च हन्तास्य नामकरणाय समागतोऽहम् आलोपितं पुनरनेन ममैव नाम। हरे मैया धैर्यं धिनोति मम कंपयते शरीरम, मेरा ये शरीर हृदय धैर्य धारण करने की अनुमति नहीं देता है, शरीर रोमांचित हो रहा है। और हंतास्य नामकरणाय समागतो, हम जिसका नामकरण करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ उसे देखते ही आलोपितम पुनरनेन ममैव नाम, उसे देखते ही मैं अपना नाम भूल गया हूँ। क्या बताऊं क्या हो गया? भगवान ने इशारा किया, नहीं कुछ कहना नहीं है, सही बात नहीं बतानी है। वो किया भगवान ने, गर्ग जी समझ गए। सो कहा कि मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्ते रामैति बलाधिक्यात् बलम विदुः। ये गोरा है, यह रोहिणी का पुत्र है और गोरा है, इसलिए इसका नाम राम होगा। ये अत्यंत बलवान होगा, इसलिए इसका नाम बल, इसके नाम के साथ बल जोड़ा जाएगा। बलाधिक्यात् बलम विदुः, बलराम कहलाएगा। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। और जब भगवान की तरफ पुनः देखा तो कहने लगे, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, किन्ह के नाम अनूप अनूपा, इन्ह के नाम अनेक अनूपा। एक नहीं कई नाम होंगे, बहुनि सन्ति नामानि। जैसा जैसा कार्य यह करेगा वैसा वैसा इसका नाम होगा। और इस समय इनका नाम, ये सांवले है इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। कारण बहुत से हैं, उन्हीं कारणों का अगर उल्लेख किया जाए तो समय कम पड़ जाएगा। सो कर्ष इति कृष्णः, ये जिसको देखेंगे वही इनकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। और एक कृषिर भूवाचक शब्द, क्री जो है वो भूवाचक पृथ्वीवाचक शब्द है, और निवृत्ति वाचक, और जो अणा है वो निवृत्तिवाचक है। निवृत्ति का अर्थ है मुक्ति, मुक्ति का वाचक शब्द है। तयोरैक्यम परम ब्रह्म, अब दोनों का जो समन्वय है वो ब्रह्म का वाचक है, इसलिए कृष्ण नित्य भी धीयते, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। इस प्रकार दोनों भैया का नाम रख दिया। अब धीरे धीरे और समय बीता तो एक दिन मैया ने देखा कि भगवान अपने घुटनों के बल चल रहे हैं। सो देखिए माताएं जब भगवान अब अपने छोटे बालक को देखती हैं और कोई नया कार्य करता हुआ देखती हैं तो अत्यंत प्रमुदित होती हैं और देखकर निहाल हो जाती हैं। उसी प्रकार यशोदा मैया देखकर प्रसन्न हो गई। शुकाचार्य जी कहते हैं, कालेन व्रजतालपेन गोकुले राम केशवौ जानुभ्याम सपाणिभ्याम रिंगमाणौ विजहृतुः। घुटनों के बल चलते हुए आंगन में जाते हैं, आंगन से ड्योढ़ी में जाते हैं, ड्योढ़ी से बाहर निकल जाते हैं। इसी प्रकार अनन्य प्रकार भगवान लीलाएं करते हुए बड़े हो रहे हैं। सूरदास जी ने लिखा है कि रुन झुन
जनन जनन